हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में और मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है उसके बारे में और उसमें क्या कुछ मांग रखी गई है इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और 16 जून को केसों का अंबार लग चुका है। पिछले हमने वीडियो में कल ही शाम वीडियो में बताया था कि जो है लगभग 3 केस कन्फर्म थे, जिसमें जो है 2 केसों में या तीनों में कह लें एक प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लेने की चीज़ें मेंशन हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जून को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रकार से तांता लगा है केसों का। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ ये किस प्रकार के केस हैं, उसके बारे में भी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पत्र कौन सा लिखा गया है और उस पर क्या कुछ बातें बताई गई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 भर्ती चयनित अभ्यर्थी संगठन, इनके द्वारा सदस्य, ये सभी सदस्य हैं इतने, इनके द्वारा ये दिनांक 13/6/2020 को मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ये चीज़ें बताई गई कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में निम्न प्रार्थना पत्र पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि पहला पॉइंट है, करबद्ध प्रार्थना है कि उच्चतम न्यायालय में आगामी मॉडिफिकेशन अपील की सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता पैनल में अधिवक्ताओं की वृद्धि की जाए। श्री तुषार मेहता सर के साथ श्री वेणुगोपाल सर और श्री हरीश साल्वे सर को इंगेज किया जाए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील 154/2020 पर अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। इसलिए सविनय प्रार्थना है कि चयनित सूची के समस्त 67,867 अभ्यर्थियों के समस्त प्रपत्रों की जांच व काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाए। मतलब ये है कि सुनवाई से पहले ही काउंसलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया जाए। ये भी जो है मांग के अंतर्गत रखा गया है। तीसरी मांग क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से आदेश पारित होने के बाद प्रथम काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करके भर्ती में रिक्त बचे पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया चरण दर चरण समस्त पदों के भरने तक कराई जाए। यानी कि इसमें यह है कि प्रथम काउंसलिंग के बाद जो सीटें बचेंगी तो दूसरी और तीसरी काउंसलिंग तब तक कराई जाए जब तक कि सारी की सारी 69,000 सीटें भर न जाए, ये मांग रखी गई। और चौथा ये है कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आपसे सादर प्रार्थना है कि मुलाकात का समय प्रदान करने की कृपा करें। और मुख्यमंत्री जी से वार्ता क्रम के लिए भी अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया है और ये पत्र जो है प्रेषित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर वगैरह हैं। तो देख सकते हैं एक डिमांड की गई है 69,000 के जो चयनित सूची में अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा। अब हम अगले अपडेट पर कवर करेंगे, उस पर बात करेंगे कि 16 जून को किस प्रकार से केसों का अंबार लगा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस अभिनव उपाध्याय जी की बेंच में सीरियल नंबर अगर आप 3 से देखें, 3 से 4100 रीता सचान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग स्टाफ, यानी कि ये सब 69,000 से संबंधित है। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, इसको और भी आगे ले जाया गया है 10वें क्रम में, 11वें क्रम में, 12वें, 13वें, 14वें, लगभग 14 पॉइंट तक क्या है केस का अंबार लगा हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। कुछ में जो है एडवोकेट हैं सिद्धार्थ खरे, अशोक खरे, और कुछ में राधाकांत ओझा हैं और कुछ में कुछ अलग एडवोकेट्स हैं। तो कुल मिलाकर ये सूचना प्राप्त हो रही है कि 16 तारीख को जैसा कि इनकी सुनवाई है कोर्ट नंबर 3 में, तो ये मामले त्रुटि संशोधन को लेकर के हैं कुछ मामले, और कुछ मामले शिक्षा मित्रों को भारांक न दिए जाने पर हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। अब देखते हैं जब सुनवाई हो जाएगी तो और भी स्पष्टीकरण हो जाएगी। लेकिन जो ज़्यादातर देखिए मामले हैं वो लगातार जो है दाखिल हो चुके हैं जितने केसेस थे। अब यही बचा है एक संशोधन वाला मैटर, जिसके फॉर्म में कोई त्रुटियां हैं तो वो डर बस कि हमें काउंसलिंग में हो सकता है प्रतिभाग न करने दिया जाए,
तो इस वजह से वो लगातार अपील करके इंटरिम ऑर्डर वगैरह ला रहे हैं, सचिव को डायरेक्शन वगैरह संबंधित। आप कई पटिशन देखे होंगे, शिवान सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने कम से कम 8-10 मुकदमे तो अब तक ऑर्डर करवा ही दिए होंगे। तो इस प्रकार से राधाकांत ओझा जी और इसके बाद ये अशोक खरे हैं, तो इन पर भी। और देखिए, शिक्षा मित्रों के भारांक वाला मुद्दा जो है बहुत गंभीर है, क्योंकि जो दूरस्थ बीटीसी प्राप्त शिक्षा मित्र हैं उन्हें ही 25 अंक का भारांक मिला है, और 14 नंबर का जो कॉलम है उसको जिन्होंने भी भरा है उस पर विचार नहीं किया गया, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ही भारांक को तय कर दिया गया है। तो इस वजह से ही आपको सैकड़ों याचिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। और एक याचिका जो है लखनऊ खंडपीठ में भदौरिया जी के द्वारा भी जल्द फाइल कर दी जाएगी, वो भी केस आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए, इधर कोर्ट भी अब जल्द बंद होने वाली है, तो इस वजह से अब केस फटाफट जिनको जो भी करना होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा केस पड़ जाएंगे और उन पर सुनवाइयाँ भी होंगी। तो 16 तारीख को और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल ये सारी की सारी अपडेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, MRC मुद्दे का जो प्रकरण है वो काफ़ी गंभीर है। 16 तारीख को जस्टिस राजन राय जी की बेंच में वो मामला है, तो इस लिहाज से 9050 शायद अपील का नंबर है 2020 लोहा सिंह वाली जो याचिका है, लगभग 400-500 उसमें पटिशनर्स हैं, तो मैटर की ग्रेविटी भी है, उस पर भी कुछ जो है अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फर्स्ट हियरिंग में ही देखो, वो जिला आवंटन सूची को चैलेंज किया गया है उसमें कि अनियमितताएं हैं और कहीं ना कहीं नीति नियम कायदे कानून जो भी हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, ऐसे ग्राउंड्स के साथ वो याचिका फाइल की गई है। और दूसरी याचिका भी तकरीबन 500 याचियों के साथ वो भी फाइल हो जाएंगे और संभवतः उसमें वो टैग वगैरह हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इसकी फाइलिंग की जा चुकी है, और फाइलिंग के साथ ही आज विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से आपने स्थितियां देखी होंगी कि सरकार ने एक अलग सा बिंदु रखा है माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती को हमें कंप्लीट करने दीजिए, 69,000 पदों पर भर्ती करने दीजिए, और जो बाकी बचे हुए शिक्षा मित्रों की जो सीट आपने होल्ड कर रखी है यानी कि 37,000 सीटें, उन पर हम अवश्य ही भर्ती करेंगे यदि माननीय उच्चतम न्यायालय से उनके फेवर में कोई डिसीजन आता है। क्योंकि उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट के साथ बहुत सारे पद खाली होते रहते हैं, तो उन खाली पदों पर हम इन शिक्षा मित्रों का चयन कर देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ी सी स्थितियां बिगड़ेंगी, क्योंकि नई भर्ती लानी पड़ेगी और फिर इससे स्थिति थोड़ी सी हाच-पाच की कंडीशन में जाएगी। तो देखते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में क्या कुछ होता है। सरकार ने आखिरकार अपना पक्ष भी रख दिया कि 60-65 पर वो 69,000 भर्ती करना चाहते हैं, और फिर अन्य जो सीटें हैं जो बचेंगी या पिछली भर्ती की हैं या बेसिक शिक्षा विभाग में जो खाली रहती हैं उन पर वो उनको भर देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि शिक्षा मित्र के जो अधिवक्ता हैं या पटिशनर्स हैं वो इस बिंदु से सहमत दिखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा कहीं ना कहीं अविश्वास की चीज़ रहेगी कि पता नहीं क्या कुछ कैसे हो, क्या किस प्रकार से हो। तो इस वजह से उनके द्वारा पैरवी तो की ही जाएगी कि ऐसा ना किया जाए, और जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक जो है किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेटेड ऑर्डर ना पास आउट किया जाए। देखिए, 14 जुलाई को सुनवाई है, और 14 जुलाई की जो सुनवाई है उस पर सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस पर देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2 चीज़ें की जा सकती हैं। पहला कि जो है 14 जुलाई की सुनवाई पर ही वो एकदम से सस्टेन रहें, उसी पर काबिज रहें कि हम 14 जुलाई की सुनवाई पर ही मैटर को डिसाइड करेंगे। आप सारे साक्ष्यों के साथ आइए और किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में रिलीफ ना ग्रांट किया जाए। अदरवाइज़ दूसरा पद ये भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने दिया जाए, और ऑन रिकॉर्ड तो रिटन सबमिशन दे ही दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर 40-45 पर जीत होती है या शिक्षा मित्रों को उस क्वालिफाइंग मार्क पर रखने की बात कही जाती है, तो अपना सीटों का अरेंजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा करके उनको जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ऐसा भी फैसला हो सकता है, क्योंकि देखिए विभिन्न प्रकार के अप्रत्याशित जो है परिणाम आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय
हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, विभिन्न प्रकार के हर एक जगह से अलग अलग प्रकार के जजमेंट आते हैं। ये जजेस के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है, उनकी मतलब निर्णय की जो क्षमता है या जो उनका स्व आकलन है उसके आधार पर रिजल्ट आते हैं। तो फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। सुनवाई को लेकर दोस्तों क्या है, जो स्थितियां ये बन रही हैं, विभिन्न समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल में 15 तारीख के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये भी चीज़ है, हम तो चाहते हैं कि 15 को हो जाए सुनवाई, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। सोमवार को कल ही है, आप लोग देख ही लीजिएगा। अदरवाइज इसकी जो संभावना है वो 15 के बाद और 18 के पहले, लगभग 16 को अगर बेंच देखिए कॉन्स्टिट्यूट होने की अभी खबर नहीं है। अगर यूयू ललित जी की ट्रिपल बेंच अगर कॉन्स्टिट्यूट होती है तो 16 को भी इस मैटर पर सुनवाई हो सकती है, अदरवाइज 18 को तो फिक्स ही रहेगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही और चीज़ों का कन्फर्मेशन होगा आप सभी तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।